विश्वोदयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं श्रीवल्लभं लोकवल्लभं वल्लभं विठ्ठलाचार्यं श्रीकृष्णं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा प्रतिवासर उज्ज्वला दिगंत व्यापिनी भूयात् साहिलोक हितैषिणी सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि बालकृष्णं प्रभुं श्री कृष्णाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त प्रियजन, वाल्लभीयजन, वैष्णवजन, सनातन धर्मावलंबी समस्त आस्तिक जन, आप सभी का मैं गोस्वामी गोविंद राय मेरे इस समय हमारे साथ बने हुए आयुष्मान चिरंजीव श्री कमलाक्षी बेटी जी एवं सुद्विजा बेटी जी, उपनामनः श्री युथिका बेटी जी तथा जनिका बेटी जी सहित मैं गोस्वामी गोविंद राय आप सबका खूब खूब स्वागत करता हूं। आज हम 8वें दिवस में चल रहे हैं श्री वल्लभ दिग्विजय में, और अब तो श्री महाप्रभु जी की कृपा से ऐसी अनुभूति हो रही है कि हम महाप्रभु जी के पीछे पीछे उनके साथ साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि आचार्य चरण ने कल अपनी पृथ्वी परिक्रमा को प्रारंभ किया। आप हम्पी राजा कृष्णदेव राय के घर विजयनगर से आप आगे चले, पंपा सरोवर पधारे। पंपा सरोवर पे कृष्णदास मेघन आपके सन्मुख हुए, आपके साथ, आपके संग के साथ यहाँ से दूसरे पुष्टि मार्गीय भक्त दामोदर दास हरसानी जी के संग कृष्णदास मेघन जी भी, जो सौरों जी में जन्मे लेकिन पूरा उत्तर भारत से दक्षिण भारत केवल श्रीमद आचार्य चरण को खोजते हुए कि जो भगवद अवतार हुआ है वो इस समय कहाँ है, इस प्रकार से वो दैवी जीव महाप्रभु जी अब पूरी परिक्रमा में आगे दैवी जीवों को खोजने के लिए आप स्वयं पधारेंगे, उन सबको लीला सृष्टि का संकलन करने, उन सबका संगठन करने। लेकिन ऐसे भी कुछ प्रियजन श्रीमद आचार्य चरण के हैं जो आचार्य चरण को ढूंढते हुए महाप्रभु जी तक भी भगवत प्रेरणा से, भगवत कृपा से आए। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार श्रीमद आचार्य चरण को वो पंपा सरोवर पे प्राप्त हुए, फिर वहां से आचार्य चरण श्री ऋषिमुख पर्वत पधारे। वहां एक रामानंदी संप्रदाय के रामदास जी भी श्री महाप्रभु जी को मिले। उसके बाद आप कुमार पद पधारे और वहां पे जो मुरुगन कार्तिकेय जी सुब्रमण्य स्वामी के जो भक्त थे उनको भी वैष्णव किए, उनके भी सर्व संशय निराश किए। वहां से आगे आप वेंकटाद्रि आप बालाजी के दर्शन करने पधारे। कल हमारी वार्ता हुई थी कि यहाँ इस बार जब महाप्रभु जी पधारे हैं तो वहां के तिरुमला जीयरों द्वारा भी, जीयर स्वामी अर्थात रामानुज संप्रदाय के विरक्त संतों द्वारा भी महाप्रभु जी का वहां स्वागत सत्कार होता है, सम्मान होता है। वहां से महाप्रभु जी कांची की ओर पधारते हैं। भगवत्पाद रामानुजाचार्य एवं आदि वैष्णवाचार्य विष्णु स्वामी जी के जन्मस्थली के दर्शन करते हैं, अर्थात आचार्य चरण श्री पेरम्बुदूर भी आप मार्ग में होते हुए पधारते हैं। वहां एकांबरेश्वरम और श्री वरदराज स्वामी के आप दो स्थानों में शिव कांची विष्णु कांची की तीर्थ यात्रा भी आप करते हैं। वेगवती के तट पे अपनी एक और बैठक जी आप संस्थापित करते हैं। महाप्रभु जी जहां जहां
श्रीमद् भागवत के मूल मात्रम संस्कृत श्लोकों का पारायण करते चले जाएंगे, वहां वहां स्वयं ही आप श्री की राशि का मतलब बैठक जी सिद्ध होती चली जाएगी। तो आगे भी जहां जहां हम ये बात कहें कि यहाँ महाप्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का पारायण किया, वहां स्वतः सिद्ध मानना चाहिए कि यहाँ भी एक बैठक जी का संस्थापन स्वयं श्रीमद् आचार्य चरण ने किया। फिर वहां से आप वरदराज स्वामी ने तो आपको स्वयं पधार के विष्णु कांची में दर्शन दिए। वहां पे उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए दो प्रकार के आचार्य आए हैं, एक नरसिम्हाचार्य श्री वैष्णव संप्रदाय से और एक नीलकंठाचार्य जो शैव आगम के आप आचार्य या शांकर मत के हम जो रूप में लेना चाहें वो वहां पे श्री महाप्रभु जी ने उनको निरुत्तर किए। तब वो केशव और शिव अर्थात रुद्र के प्रधान ईश्वरवाद को आपस में ही करते हुए वहां से चलते बने। उसके बाद यहाँ कल मैं एक खास लाइन शायद मुझे दिखी नहीं होगी तो मैं भूल गया आपको बताना, यहाँ से श्रीमद् आचार्य चरण चिदम्बरम पद है। ये चिदम्बरम जो स्थान है ये नटराज मंदिर, जहां आपने नटराज मूर्ति प्राय देखी होगी रुद्र की, आनंद तांडव और प्रलय तांडव करते हुए भगवान नटराज भगवान शिव रुद्र रूप में जब आप स्थित होते हैं, अपस्मार नाम के दैत्य को अपने नीचे दबाते हुए, हाथ में अग्नि का कुंड अर्थात एक पात्र में अग्नि की ज्वालाओं को धारण करते हुए, नृत्य की मुद्रा में जटाओं को खोलकर आपने नटराज स्वामी के इस प्रतिमा के भारत में जैसे चतुर्भुज विष्णु की मूर्तियां सर्वत्र प्रसिद्ध हैं, वैसे ही महादेव जी की प्रतिमाओं में एक नटराज की मूर्ति भी, आपका ये स्वरूप भी बड़ा प्रसिद्ध है। जब कोई भी प्रकार के इमोशन के अतिरेक में श्रीमद भगवान रुद्र आ जाते हैं, शंकर जी आते हैं, तो वो एक तांडव करते हैं। वो कभी जब आनंद में हो तो वो सुखानुभूति के समय हो तो वो आनंद तांडव कहलाता है, और जब आप किसी पे कुपित हो जाएं तब भी आप नाचते हैं और तब आप जो नृत्य करते हैं उसको प्रलय तांडव कहते हैं। तो इस प्रकार से वहां चिदम्बरम आप पधारे। यहाँ एक वस्तु आप समझिएगा, दक्षिण भारत में एक बड़ी ये आश्चर्यजनक और सभी को विस्मित चमत्कृत करने वाली देन है रुद्र की, कि रुद्र के वहां पंच महाभूत लिंग विराजते। जैसे तिरुमला तिरुपति बालाजी के पास आपने एक धाम सुना होगा श्री कालहस्ती, वहां प्राय लोग शनि, राहु और केतु ये तीन ग्रहों की निवृत्ति के लिए भी वहां लोग जाते हैं। कोई प्रकार की यदि ग्रह बाधा उनको शनि, राहु और केतु की हो, काफी लोग वहां पे काल सर्प योग शांति के लिए भी जाते हैं। नाग बलि के लिए भी वहां पे जाते हैं। नाग बलि मतलब नाग की बलि नहीं, एक प्रयोग है। तो इस प्रकार से ये भी सब ग्रह शांति के जिनको पितृदोष होते हैं, ऐसे पितृदोष आदि शांति के सब कर्म हैं, तो नाग बलि, नारायण बलि, राहु केतु की शांति, ग्रहण दोष निवारण आदि बहुत से कार्यों में लोग श्री कालहस्ती जाते हैं। वो रुद्र का स्थान है, वो वायु तत्वलिंग है। इसी प्रकार से श्रीरंगम के पास, जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, तिरुवानिक्कोइल, उसका नाम है तिरुवानिक्कोइल, वहां पे जम्बुकेश्वर नाम के महादेव जी विराजते हैं, साथ में अखिलांडेश्वरी नाम की देवी विराजती हैं। और वो जो स्थान है, वो स्थान में जल तत्वलिंग जम्बुकेश्वर विराजते। हमने अभी जिनकी कांची में एकांबरेश्वरम, जिस भगवान शिव के रूप की बात की कि आचार्य चरण वहां एकांबरेश्वर भी पधारे, वहां पे भूतत्वलिंग विराजता है। इसी प्रकार अरुणाचल रमण महर्षि नाम के भारत के परम विख्यात वेदांती संत, मुझे जहां तक ध्यान है उन्होंने उपदेश सार नामक ग्रंथ लिखा, और ऐसे मतलब काफी उनके द्वारा प्रवर्तित ग्रंथ आज रमण महर्षि के द्वारा मिलते हैं। उनका जो अरुणाचल नाम का स्थान है, धाम है, ये रुद्र का अग्नि तत्वलिंग है। उसी प्रकार से ये जो है ये वायु तत्वलिंग है, चिदम्बरम आकाश तत्वलिंग है। तो श्री कालहस्ती वायु तत्वलिंग, जम्बुकेश्वर जल तत्वलिंग, एकांबरेश्वर भूतत्व पृथ्वी तत्वलिंग, उसी प्रकार से चिदम्बरम जो है वो है ये आकाश तत्व, अंबरम चिद अंबरम, जहां पे भगवान का चैतन्य पूरे आकाश में व्याप्त है। ऐसा वहां नटराज स्वामी का बड़ा प्राचीन भव्य और फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल ये एक धाम विराजता है रुद्र का।
और यहाँ जो नटराज विराजते हैं ये ही वो नटराज हैं जिन्होंने भरत मुनि और व्याघ्रपाद नाम के दो ऋषियों को नाट्य शास्त्र तथा भरतनाट्यम, जो हम जिस जिस कला को हम आज भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं, उस नाट्य शास्त्र का प्रणयन यहीं से हुआ। जैसे काफी लोग ऐसा मानते हैं भारत में कि भारत में वीणा जो वाद्य है वो तंजौर, जिसको तंजावुर कहते हैं, वो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के अंदर एक अद्यावधि वहां स्थान है कि जहां पे वीणा आज भी बनती है। तो वीणा जो वाद्य है, जो प्राय नारद जी के हाथ में भी बताई जाती है, जो प्राय हमको सरस्वती जी भी वीणा पाणी मानी जाती हैं। तो ये जो सब वीणा धारण करने वाले जो देवी देवता हैं, रावण भी बहुत सुंदर वीणा का वादन करता था। हमारे प्रभु चरण श्री गुसाई जी भी, आप गीत संगीत सागर, आप बहुत सुंदर वीणा एवं बीन अद्यावधि जो श्रीजी बाबा जागने और पौड़ने के टाइम विशेष आप समय आप श्रवण करते हैं, वो बीन। तो ये बीन की भी जो उत्पत्ति है, चाहे वो सरस्वती वीणा हो, रुद्र वीणा हो, वीणा के बहुत से प्रकार हैं, ये सब की उत्पत्ति भी तंजावुर बृहदीश्वर मंदिर से हुई है। उसी प्रकार से ये भरतनाट्यम नामक जो एक नृत्य कला दक्षिण भारत की सबसे सुप्रसिद्ध जो नाट्य पद्धति है, द्राविड़ पद्धति है, ये नृत्य की पद्धति भी इस चिदंबरम नाम के आकाश तत्वलिंग, जहां पे एक प्राचीर में विद्यमान है, और वहीं नटराज स्वामी के रूप में जहां पे शिव विराजते हैं, ऐसे स्थान भी श्री महाप्रभु जी आप पधारे। आप इस पूरी यात्रा में ऐसे बहुत से तीर्थ देखोगे जो विशेष करके शैव और वैष्णव दोनों प्रकार के हैं। जल्दी से हम जल्दी से शाक्त स्थानों में महाप्रभु जी के दर्शन नहीं करेंगे। जैसे अभी तक कहीं वर्णन नहीं आया कि आप एकांबरेश्वरम के दर्शन किए, वरदराज के किए, पर कांची कामाक्षी के दर्शन किए, ऐसा वर्णन हमको नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो गुणावतार के रूप में भगवान रुद्र का जो एक शास्त्रों में परिचय है कि भाई वो तमोगुण के अवतार हैं, सत्व गुण के विष्णु हैं, रजोगुण के ब्रह्मा हैं। तो भगवान के जो गुणावतार के रूप में रुद्र विराजते हैं, तो मैं समझता हूं कि शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव यथा शिवमयो विष्णुर एवं विष्णुमय शिव यथानंतर न पश्यामि तथा में स्वस्तिरायुषी। इस एक प्रकार की शास्त्रीय उदार भावना का श्री महाप्रभु जी ने भी पृथ्वी परिक्रमा में खूब सम्मान किया है। दूसरा, जो अभिन्न निमित्तोपादान कारणवाद ब्रह्मवाद में जो मानते हैं, साकार ब्रह्मवाद मानते हैं, वो शक्ति को सर्वदा शक्तिमान के अधीन ही मानते हैं। इसलिए आचार्य चरण चाहे रुद्र के धाम पधारें, चाहे आप भगवान श्रीमन नारायण के या रामकृष्ण आदि के धाम पधारें, वहां आप ईश्वर को शक्ति संयुक्त ही मानते हैं। पृथक शक्ति रूप अलग से महाप्रभु जी सिद्धांततः वेदांततः भी आप स्वीकारते नहीं है। इस कारण से भी पृथकत्वेन कोई 51 शक्तिपीठों में भी महाप्रभु जी पधारे हों, ऐसा वर्णन तो कहीं देखने को नहीं मिलता है। कोई एक स्थान अभी आ जाए परिक्रमा में तो उसके पीछे का भी क्या कारण रहा होगा, वो हम विचार के यहाँ सत्संग में जरूर बताएंगे। लेकिन मेरी दृष्टि में तो अभी ऐसा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि जहां भी शक्तियों के रूप में देवी की उपासना आचार्य ने की होगी, तो वो गंगा यमुना सरस्वती आदि कोई ना कोई प्रवाह रूपा नदी के रूप में ही देवी का महाप्रभु जी ने स्तवन किया है, चिंतन किया है, यशगान किया है, गुणानुवाद किया है, वो भी कोई ना कोई लीला संबंधत्वात्। अन्यथा महाप्रभु जी ने केवल हमारे रुद्र संप्रदाय के, शुद्धाद्वैत संप्रदाय के आदि प्रवर्तक गुरु ऐसे महादेव जी के धामों में तो फिर भी महाप्रभु जी ने गमन किया है। लेकिन ये भी जो गमन है वो अन्यस्य भजनम तत्र स्वतो गमनम एवं च, आपकी ही जो उक्ति है वो उसके अनुसार ही है कि आप क्योंकि समस्त तीर्थों को सनात करने के लिए इस पृथ्वी पे आप अवतरित हुए हैं, इसलिए आप इन तीर्थों में भी पधारते हैं। और मैं यहां तक कहना चाहूंगा कि जिन तीर्थों का महाप्रभु जी से संबंध ना हो, या जिन तीर्थों में आचार्य चरण आप स्वयं चल के ना पधारे हो, वो तीर्थ हमारे लिए अनुकरणीय है ही नहीं, है ही नहीं। अनुसरण तो छोड़ दो, अनुकरणीय भी नहीं है। हमको वहां जाने से क्या काम है? हमें तो ये संप्रदाय कल्पद्रुम, संप्रदाय प्रदीप, मूल पुरुष,
वल्लभाख्यान, बैठक चरित्र 84 महाप्रभु जी की बैठक चरित्र इत्यादि, अथवा तो 84 वैष्णव में जहां जहां वर्णन मिलता हो आचार्य चरण कहाँ कहाँ पधारे हैं, उन्हीं तीर्थों में जाके तत्त तीर्थ स्थान के अधिदेवताओं को भगवत स्मरण पूर्वक नमन आदि करने चाहिए, यथा योग्य, यथा समय, यथावकाश। बाकी तो पुष्टि मार्गी के लिए कोई धाम धाम फिरते फिरना, ये कोई सिद्धांत तो संप्रदाय में है ही नहीं। आचार्य चरण ने तीर्थाटन, तीर्थवास और कल्पवास के रूप में तीर्थ का सेवन ये उन्हीं लोगों के लिए बताया है जिनसे घर में भगवत सेवा न निभती हो। जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाहस्या तत्र तिष्ठे च तत्परा। जगन्नाथे विठ्ठले श्रीरंगे ब्रजमंडले यत्र पूजा प्रवाहस्या तत्र तिष्ठे च तत्परा इत्यादि हमको साधन दीपिका में प्रभुचरण गोपीनाथ जी के और तत्वार्थ दीप निबंध सर्व निर्णयांतर्गत साधन प्रकरण में श्री महाप्रभु जी के यही वाक्य देखने को मिलते हैं। और तीर्थ पर्यटनम श्रेष्ठम इत्यादि जो वाक्य हमको षोडश ग्रंथ में भी प्राप्त होते हैं, वो सब भी एक अनुकल्प ही है कि जिससे पुष्टि मार्गीय पद्धति से घर में भगवत सेवा न निभे उसको जरूर तीर्थवास करना चाहिए। बाकी वास्तव में तो हम पुष्टि मार्गियों का जो तीर्थ है वो ब्रजमंडल है, हम पुष्टि मार्गियों का तीर्थ नाथद्वारा धाम है, हम पुष्टि मार्गियों का तीर्थ चंपारण्य, अडेल और चुनार है, हम पुष्टि मार्गियों के तीर्थ भगवान विष्णु की जो समस्त पुरियां और भगवान के जो प्रधान 4 धाम हैं, द्वारका जी हुए, पुरी हुए, बद्रीनाथ हुए, श्रीरंग जी हुए, अर्थात तो समझो जितने भी नाथ हमारे यहाँ पे धर्म मंडप में विराज, धर्म मंडप मतलब ये भारत के 4 कोण, तो यूं समझो कि बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, वेंकटनाथ जी, रंगनाथ जी, विठलनाथ जी, द्वारकानाथ जी और इन सब के मध्य में श्री गोवर्धन नाथ जी। इस प्रकार से हम पुष्टि भक्तों के तो ये 9 निधि के दर्शन करना, महाप्रभु जी की 84 बैठकें करना, गुसाई जी की 28 बैठक करना, 7 बालकों की हरिराई जी की तत्त बैठकों में जाना, हमारा तो यही वास्तव में तीर्थ है, क्योंकि वहां आचार्य सन्निधि हमको प्राप्त होती है। आज भी हम इस युग में भी हम वल्लभ वंशज के रूप में तो आप गोस्वामी महानुभावों के पास तो आप श्री महाप्रभु जी की वंश परंपरा में, उनकी रक्त परंपरा में आप हमारे पास बैठ के आचार्य लाभ, महाप्रभु जी का सानिध्यानुभव तो करते ही होंगे, पर हम सबको मिलकर साक्षात कहीं यदि श्री महाप्रभु जी के दर्शन का, आपके चरण स्पर्श का सौभाग्य मिलता है तो हम आचार्यों को तो या हमारे घर में पलंगड़ी जी पर श्री महाप्रभु जी के हस्ताक्षर पादुका जी आदि को माथा टेक कर ही वो आनंदानुभूति होती है। और या बैठकों में जाकर जब हम श्री महाप्रभु जी के पास बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसी अनुभूति होती है जैसे हम हमारे सबसे बड़े दादाजी के पास जाके बैठे हों। हमको इतना आनंद आता है कि जैसे हमारे घर के सबसे बड़े, जैसे पितामह, प्रपितामह, उनके पितामह, ऐसे करके, जैसे मैं आज आचार्य चरण के सौभाग्य से 14वीं पीढ़ी पे हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाप्रभु जी, गुसाई जी, गिरधर जी, दामोदर जी, विठलेश्वराई जी, काका वल्लभ जी, गोकुलनाथ जी, मथुरानाथ जी, गोर्धनेश जी, जीवन जी ताज जी, श्री ताजी महाराज, श्री गोकुलनाथ जी महाराज, मेरे ताज चरण श्रीमन माधव राय जी महाराज, मेरे पितृचरण श्री नीरज कुमार जी महाराज और मैं गोस्वामी गोविंद राय। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो ये मैं मेरे सबसे बड़े 13वें दादाजी के पास जाके बैठा हूं। तो श्री बहुत एक अलग अनुभव एक हमको होता है जब हम बैठक जियों में श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी का दिव्य सन्निधान प्राप्त करते हैं। या फिर बात निकली है इसलिए मैं खास सबको स्मरण करना चाहूंगा, जहां श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं वहीं हमको प्रभु चरण गोपीनाथ जी की भी उपस्थिति माननी चाहिए। महाप्रभु जी और गोपीनाथ जी को आदर देते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता और अपने पिता, इन दोनों को अति आदर भाव से देखने के कारण, मतलब श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय, इस प्रकार से श्री गोपीनाथ जी का दर्शन सर्वदा श्री वल्लभ प्रतिनिधि के रूप में करने के कारण गुसाई जी आप कभी जाके सीधे श्री महाप्रभु जी की बैठक पे उसी आसन पे आप नहीं विराजे, आप हमेशा बाजू में जाके विराजे। इसलिए महाप्रभु जी की बैठक होती है और श्री गुसाई जी की बैठक होती है।
गोपीनाथ जी की बैठक इसलिए पृथक कभी नहीं हुई क्योंकि गोपीनाथ जी तो सदा सर्वदा साधिकार जाके अपने पिता के ही आसन पे अपने विराजते थे। वो तो बड़े भाई थे, तो वो तो जहां पिता विराजते वहीं विराज के पारायण करते, वहीं विराज के संध्या जप पाठ करते। तो लोग आज भी पूछते हैं कि गोपीनाथ जी की बैठक कहाँ है, गोपीनाथ जी की अब गोपीनाथ जी की बैठक अलग क्यों होगी? गुसाई जी की बैठक तो अलग होने का कारण है, गुसाई जी की बैठक अलग होने का ये भी कारण है कि श्री महाप्रभु जी जो हैं वो साक्षात श्री स्वामी जी हैं, और श्री गुसाई जी जो हैं वो साक्षात श्री चंद्रावली जी हैं। तो चंद्रावली जी और स्वामी जी के अपने अपने स्थान हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी क्योंकि कृष्णो ही यत् साक्षिकम है, वो क्योंकि वस्तुतः कृष्ण एव हैं और राम कृष्ण में वास्तव में अभेद है, इसलिए चाहे वो बलराम रूप से ही क्यों ना श्री गोपीनाथ जी, बलराम जी, बलभद्र जी, दाऊ जी ही क्यों ना गोपीनाथ जी के रूप में अवतीर्ण हुए हों, पर क्योंकि अपने आवेशावतार होने कारण और सतत पुरुषोत्तम आवेश रूप में ही हमारे यहाँ श्री दाऊ दादा संसेव्यमान होने के कारण ये हमारे यहाँ की पद्धति रही कि जब जब गोपीनाथ प्रभु चरण उन स्थानों में पधारे जहां पे श्री महाप्रभु जी की बैठक पहले से विद्यमान रही, तो आप जाके वहीं विराजे, उसी स्थान पे विराजे, आप बाजू में नहीं विराजे, क्योंकि महाप्रभु जी के स्थान पे और कौन बैठ सकता है? महाप्रभु जी के स्थान पे आपका प्रतिनिधि ही बैठ सकता है। इसलिए वहां वो प्रतिनिधित्व करने के लिए, आचार्य आसन को सुशोभित करने के लिए प्रभु चरण गोपीनाथ जी आप वहीं विराजे हैं, इसलिए आपकी बैठक अलग से नहीं है। ये क्या है? ये सब बातें मैंने गए साल कही थी, लेकिन ये साल में फिर कह रहा हूं, मैं इसकी ये पुनरोक्ति नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात चाहता हूं कि समाज कभी भी हमारे संप्रदाय की ये जो आचार्य त्रयी है इसको ना भूले। जैसे हमारे यहाँ द होली ट्रिनिटी ऑफ संप्रदाय भी एक है, हमारे यहाँ श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी का एक जैसे एक अलग ही स्थान है। श्रीनाथ जी यमुना जी महाप्रभु जी की जो एक आपस में जो एक तादात्म्यता है, वो जो एक तादात्म्य है, आपका तादात्म्यता क्या, तादात्म्य जो आपका है वो क्या है? भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति ही तथैव श्री यमुना स्वामी स्मारणात् स्वीय दर्शनात् तस्माद आचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणात् ताप क्लेश प्रदानेन निजानाम भाववर्धकः। तो आचार्य चरण की, श्री यमुना जी की और श्रीनाथ जी की, आप तीनों की, क्योंकि जीव की उद्धृति में कार्य पद्धति उद्धार की एक सी ही है, इस कारण से आप जो हैं वो संप्रदाय के आप त्रिदेव समझो, एक देवी और दो देवता, ये त्रिदेव जो हैं हमारे यहाँ के श्रीजी बाबा, साक्षात श्री यमुना जी और श्री आचार्य चरण। जैसे ये एक अपने यहाँ की द होली ट्रिनिटी है, वैसी द सेकंड होली ट्रिनिटी जो संप्रदाय की है वो है आचार्य त्रयी, जिसमें पहले तो साक्षात श्री महाप्रभु जी हैं, उसके बाद प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी हैं, ज्येष्ठ प्रभु चरण, और बाद में आप प्रभु चरण विठलनाथ जी, श्री गुसाई जी साक्षात पुष्टि पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम। तो ये एक पद्धति है, इसलिए आप अपने अपने स्थान को सर्वदा सुशोभित करते हैं इत्यादि। इन बातों का हमेशा संस्मरण होना चाहिए। जैसे अब जहां बाल रूप में विराज रहे, आप अड़ेल जाओ, अड़ेल में गोपीनाथ जी स्वतंत्र विराज रहे हैं, महाप्रभु जी की गोद में ही आप गोपीनाथ जी भी विराज रहे हैं, गुसाई जी विराज रहे। जैसे चुनार में केवल महाप्रभु जी की गोद में आप श्री गुसाई जी विराज रहे हैं, वैसे अड़ेल में तो पृथक बैठक जी भी तो है, क्योंकि वहां पे आपका प्रादुर्भाव स्थान होने के कारण, आपका अवतार स्थान वहां अड़ेल अलर्कपुर होने के कारण गोपीनाथ जी की वहां एक स्वतंत्र बैठक भी है। पर हर जगह उनकी बैठक स्वतंत्र होना जरूरी नहीं, वो बच्चे नहीं रहे, वो बड़े भी हो गए, आचार्य आसन पे भी पधारे। और ऐसे तो उनके द्वारा कितने ही लेख, कितने ही ताड़पत्र, कितने ही मंदिरों के पुरोहित को आपने शुद्धाद्वैत पुष्टिमार्गीय वैष्णवाचार्य के प्रधान आचार्य के रूप में हस्ताक्षर प्रदान करके महाप्रभु जी का प्रतिनिधित्व सर्वत्र किया ही है गोपीनाथ प्रभु चरण ने। ये तो क्या है, पूरे श्रीमद् भागवत में भी आप देखोगे तो पूरे श्रीमद् भागवत में दाऊ जी की लीला के अध्याय कम ही मिलेंगे, कृष्ण की ही लीला की प्रधानता है ना भाई मैं तो कहता हूं पूरे 12 स्कंद वास्तव में तो कृष्ण लीला ही है, क्योंकि यज्ञ रूपो हरि ही पूर्व कांडे ब्रह्म तनु परे अवतारी हरि कृष्ण श्री भागवती रियते। तो जहां अवतारी हरि कृष्ण की चर्चा है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। तो भागवत पुराण में कृष्ण अवतार नहीं है,
भागवत पुराण में कृष्ण अवतारी पुरुष हैं। कृष्ण से ही नारायण की उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, शिव की उत्पत्ति, इसलिए मैंने उनको गुणावतार प्रारंभ में कहा कि वो गुणावतार हैं। सत्व गुण के अवतार विष्णु, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा, तमोगुण के अवतार शिव, और निर्गुणत्व का अवतार कोई नहीं होता, निर्गुण तो निर्गुण ही होता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तो वो जो ब्रह्म है निर्गुण साकार, वो परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन, ये आप भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनको हम और आप श्रीनाथ जी अथवा पुष्टि पुरुषोत्तम नामाभिधान से अपन उन श्री कृष्ण को अलंकृत करते हैं, हमेशा उनका स्तवन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं। तो हम लोगों को ये सब बातों को थोड़ा 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 याद रखना चाहिए। इससे कभी हमको ऐसा संशय नहीं होगा कि ये श्री महाप्रभु जी ये खुद क्यों आप हर तीर्थ में पधार रहे हैं, आप क्यों शैव तीर्थों को भी आप सनात करते जा रहे हैं। वो शैव तीर्थों को दो कारण से सनात कर रहे हैं। ये देखो, एक वस्तु को समझो, वास्तव में भगवान रुद्र का जो मूल स्वरूप है वो है एक उत्तमोत्तम श्रेष्ठतम भगवत भक्त का। तो एक जैसे आप समस्त भक्तों को दर्शन देने पधारे हैं, वैसे आप महादेव जी को भी भगवान वल्लभाचार्य दर्शन देने पधारे हैं, दर्शन करने नहीं पधारे हैं। ये दर्शन करने पधारे हैं ऐसा सोचने वाले भी सब जो हैं वो आसुर व्यामोहित हैं। मैं तो कहूंगा उनको, उनके लिए भी ये आसुर व्यामोह लीला ही है। क्या आपको लग रहा है कि ये आप महादेव जी का दर्शन करने पधारे? नहीं, आप महादेव जी को मिलने पधारे हैं। महाप्रभु जी श्री महादेव जी के मित्र भी हैं, महादेव जी को अपने शुद्धाद्वैत संप्रदाय का गुरु भी मानते हैं, जानते हैं कि रुद्र जो हैं वो एक बहुत सुंदर भक्त हैं और रुद्राणाम शंकरश्चास्मि भगवान की ही विभूति हैं। तो इत्यादि बहुत से कारणों से भगवान महाप्रभु श्रीमद आचार्य चरण, वल्लभाचार्य चरण आप शैव धामों में भी पधारते हैं, वैष्णव धामों में भी पधारते हैं। और अगर कहीं कोई शाक्त आदि स्थान में आप पधारते भी हैं तो वहां केवल वादार्थ आप पधारते हैं, वाद विद्या से सबको निरुत्तर करते हैं और आप वहां से फिर आगे पधार जाते हैं। यही हम यहाँ देखने आज एकत्रित हुए हैं। तो मैंने इसीलिए कहा आओ श्री महाप्रभु जी के पीछे पीछे चलें, महाप्रभु जी के साथ चलें और इस वल्लभ दिग्विजय की आपकी दसों दिशाओं में जो वारंवार भगवत इच्छा और भगवत कृपा से जो विजय हुई है, आपके सिद्धांततः, आपके निज वेदांततः जो आपकी विजय हुई है, उसकी गौरव गाथा को मैं और आप गाएं, आप श्रवण करके आनंद माने और मैं इसका वर्णन करके अपने अहोभाग्य मान के अपनी रसना के पावित्र का मैं रसास्वादन स्वयं भी कर रहा हूं। तो इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी आप चिदम्बरम भी पधारे, जहां व्याघ्रपाद नाम के ऋषि और भरत मुनि आपके ऊपर कृपा करके रुद्र ने नटराज रूप से अपना साक्षात्कार कराया और उन नटराज के दर्शन करके और वहां से आप दक्षिण द्वारका पधारे। दक्षिण द्वारका में वहां पे मैंने आपको कल भी कहा था, राजगोपाल स्वामी के दर्शन करने आप महाप्रभु जी पधारे हैं। ये राजगोपाल स्वामी ही विष्णु स्वामी संप्रदाय के एक काल में प्रधान दक्षिण भारतीय तीर्थों में से, विष्णु स्वामी संप्रदाय के आप प्रधान तीर्थों में से एक रहे। यहाँ जब आपका शास्त्रार्थ हुआ तो एक राघवाचार्य जी नाम के निम्बार्क संप्रदाय के तत्कालीन विद्वान के साथ आपका शास्त्रार्थ हुआ, उनको द्वैताद्वैतवाद में आपने पराजित किया। कल जब मैं ऊपर गया और जब मैंने ये कथा के बाद जाके मेरे बेटी जी से पूछा कि आज क्या सुना आपने, तो उन्होंने कहा सुना तो क्या, मैं आपको बाद में बताऊंगी, कल आप बहुत तेजी से जा रहे थे तो आप कल से थोड़ा धीरे धीरे यात्रा। तो मैंने कहा भाई 3 पृथ्वी परिक्रमा है, मेरे थोड़ी चलते ही रहना आचार्य चरण की तरह, मेरे थोड़ा तो भागना भी पड़ेगा कहीं कहीं, और इतना स्थूल शरीर लेके तो मैं जितना भाग पाऊंगा उतना ही भाग पाऊंगा, तो अपने आप ही कभी न कभी गति थोड़ी धीमी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे साथ उत्सुक हैं कि ये प्रवचन ही किए चले जा रहे हैं, ये आगे कथा को क्यों नहीं ले जा रहे। तो मैं कारण बता रहा हूँ कि मेरी श्रोता, मेरी बच्चियां भी हैं और उनकी शिकायत थी कि कल आप बहुत भागे, तो उनको तो मुझे भागता देखने की आदत नहीं है, तो मैं आज धीरे धीरे आपके साथ चल रहा हूं, ठीक है। अब आचार्य चरण जो है शिवल्लभाधीश की जय, वहां से दक्षिण मथुरा पधारे हैं। वहां स्नान करके बैठे थे कि कितने ही वैष्णव आए और कहने लगे यहाँ कोई पांड्य विजय राजा विजय नामक हुआ था, उनके पुरोहित के पुत्र विष्णु स्वामी हुए, उनने वैदिक धर्म का प्रचार किया और पाखंडियों को हटाए। फिर उनके संप्रदाय में बहुतरे समर्थ आचार्य हुए, उनको शंकरानंद के समय में योगियों ने पीटे, अतः वे शस्त्रधारी होकर प्रायः मूर्ख हो गए। तब सुनते हैं कि अभी विद्यानगर को जीतने वाला तथा उनके संप्रदाय का उद्धार करने वाला कोई उत्पन्न हुआ है, क्या आप उसे जानते हैं?
तब दामोदर दास ने कहा कि ये वही हैं, और आपका सब वृत्तांत बताया। तब उन सभी ने श्री महाप्रभु जी का अर्चन किया, क्योंकि जैसे दक्षिण द्वारका में आप विष्णु स्वामी संप्रदाय के भक्तों के द्वारा पूजे गए, उसी प्रकार यहाँ दक्षिण मथुरा में भी आपका विष्णु स्वामी संप्रदाय के समस्त अनुयायियों ने खूब स्वागत सत्कार किया। वहां से चलकर श्रीमद आचार्य चरण आप रामेश्वर पहुंचे। ये देखो, अब महाप्रभु जी कहाँ पधारे हैं? रामेश्वर। मैं कल ही मेरे यहाँ शयन के पीछे के सत्संगी वैष्णवों से कह रहा था कि जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु तजी मम लोक सिद्धि। रामचंद्र जी का क्या गजब का वरदान है कि जो लोग यहाँ रामेश्वर के दर्शन करने आएंगे, वो लोग जब अपना देह छोड़ेंगे तब वो मेरे धाम जाएंगे। मतलब आप विचार करो, दर्शन करना है रुद्र के और जाना मिले वैकुंठ, तो कोई क्यों न जाए रामेश्वर के दर्शन करने? तो रामेश्वर का दर्शन जो है ये वैकुंठ लाभ कराता है। ऐसा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भगवद वचन के अनुरूप गाया है, मतलब कि जो श्री रामचंद्र जी ने आज्ञा की वो बताया है। मम द्रोही शिव भगत कहावा, तो नर सपने मोही नहीं पावा। तो जब चाहे वो शिवद्रोही और विष्णु का दास हो, चाहे वो विष्णुद्रोही और शिवदास हो, ये लोग कोटि कल्प तक नरक में त्रास ही पाते हैं। इसलिए शिव विष्णु का जो अभेद मानते हैं वही लोग स्वस्थिर आयुषी होते हैं, मतलब उन्हीं की आयुष्य बढ़ती है। तो शिव और विष्णु में कभी भेद नहीं देखना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम त्रिपुंड लगा के रुद्राक्ष पहन के बैठ जाएं। इसका अर्थ ये है जिसका भजन कर रहे हो उसमें सब आ, उसमें विष्णु में शिव आ गए, शिव में विष्णु आ गए। देखो मैं आपको बताऊं शिवलिंग में क्या चमत्कार है, ये तो शिव जी जाने और विष्णु जाने। पर शालिग्राम में क्या चमत्कार है आप देखो। शालिग्राम में कितनी चीजें हैं? शक्ति, लिंग, गणपति, रवि और माधव, पांचों आ गए कि नहीं? शालिग्राम, शक्ति, लिंग, गणपति, रवि और माधव, यही पंचदेव हैं जिनका देवायतन किया जाता है। पंचदेव पूजायतन जो करते हैं वो किन की करते हैं? शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणपति। हमारे तो शालिग्राम जी के पूजन में ये सब आ जाते हैं। शक्ति आ गए, लिंग आ गए, गणपति आ गए, रवि आ गए, माधव आ गए। तो एक शिवलिंग के एक शालिग्राम पे 2 दल तुलसी चढ़ाने से यदि हमको बिल्व चढ़ाने का, कुमकुम अर्चना करने का, रक्त चंदन चढ़ाने का, चंदन चढ़ाने का, जल पधराने का, गंगा जी से स्नान कराने का, सबका फल यदि एक शालिग्राम पूजन से मिल जाता हो, तो हम क्यों शिवलिंग की पूजा करें? क्यों सूर्य को स्वतंत्र जल दें? क्यों हम शक्ति की उपासना करें? क्यों हम अलग से माधव को पृथक देखें? हम तो यही मानते हैं कि देवा नारायणाग्रजा यस्य किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। तो क्योंकि ये पूरा जगत विष्णुमय है, इस कारण से हम वैष्णवों को तो किसी अन्य देव की उपासना का कोई प्रश्न ही नहीं मिलता है। दूसरा, भगवत गीता में तो स्पष्ट भगवान का ही वचन है, येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते अविधि पूर्वक। तो क्या करना है? और अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्प मेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद भक्तान यान्तु माम अपि। भगवान कहता मेरे भक्त तो मेरा ही भजन करते हैं, तो भगवान का भजन करो। मैं तो लोगों को खास कहता हूं, त्रैवर्णिकों में जिनको यज्ञोपवीत हो घर में शालिग्राम नहीं चाहिए। अगर त्रैवर्णिकों में यज्ञोपवीत धारी नहीं हो तो कम से कम आपके तुलसी जी के कुंडा में शालिग्राम जी विराजने चाहिए। नित्य तुलसी का संबंध शालिग्राम को प्राप्त हो, और आप जब जब तुलसी जी में जल करो तब तब आपके हाथ से जल शालिग्राम जी भी स्वीकार है और तुलसी जी स्वस्थ रहे। वही पत्नी कब स्वस्थ रहती है? जब पति को स्वस्थ देखती है तब। वो अपने आप ऊपर से मंजरी छोड़ती रहेंगी, तुलसी जी स्वस्थ होती रहेंगी, शालिग्राम का पूजन होता रहेगा, कोई दोष भी नहीं लगेगा। कुंडा में शालिग्राम जी होने चाहिए, तुलसी जी के कुंडा। अब वो कुंडा अपने आप में ही लटक रहा हो ऊपर आकाश में, बालकनी में, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं भूमि पे रखा होना चाहिए। आप 3rd फ्लोर रो, 4th फ्लोर रो, आप टॉप फ्लोर रो, पर टॉप फ्लोर खाली मत रखो। टॉप फ्लोर अपना बराबर होना चाहिए कि तुलसी जी अपने आंगन में, स्थान में नीचे विराजने चाहिए। भले बालकनी में नीचे विराजे, पर वो क्या होता है, लोग लटका देते। हमको बड़ी समस्या होती है वहां तुलसी जी को, ऐसे झूलती तुलसी जी को देख के हमको बड़ा होता है, अरे ये कैसे है, आप अंतरिक्ष में क्यों विराज रही हैं? आप तो स्थावर वस्तु हैं, स्थावर रूप में दर्शन देती है, इनको जंगम कर दिए। तो ये बात नहीं, ये तो बात चली। इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार से शालिग्राम जी में जो है
वो सब 5 देवता एक साथ हमारी पूजा स्वीकार करते हैं। और आप यहाँ जो पधारे हैं वो सो रामेश्वरम, आप स्वयं चल के रामेश्वर पधारे हैं। यहाँ शिष्यों ने लक्ष्मण तीर्थ में तीर्थ श्राद्ध का आरंभ किया। शैव वीरों ने उनको देखकर यों हंसी की, देखिए न ये शैव हैं न ये वैष्णव हैं, जाने ये कौन पाखंडी हैं। तब तो उनका शंभु भट्ट के साथ विवाद होने लगा। जब आपस में परुष भाषण होने लगा तो वे लड़ने को तैयार हो गए। अतः केतु कमंडलू और लकुटा लोकी दोनों ने उनको भिंदी पालों से मार मार के भगा दिया। मतलब इनके पास 2 भाले थे, वो भालों से इन सबों को पीट पीट के मार मार के इनको भगा दिए। जो लोग वहां आके इनकी निंदा करे तो बाद में तो परुष भाषण करना भी शुरू होगा। ये एक केवल इस काल की बात बताई जा रही है कि 500 वर्ष पहले भी शिव के भक्तों में और विष्णु के भक्तों में परस्पर वाद विवाद होते रहते थे, और वो वाद विवाद ही कहीं ना कहीं यो समझो कि युद्ध का रूप ले लेते थे। ठीक है। और फिर तदनंतर आचार्य चरण ने रामेश्वर के दर्शन किए, प्रणाम किया, और वहां प्राप्त हुए गंगोदक से, बहुत सुनिएगा बात, बहुत गजब की बात है, और वहां प्राप्त हुए गंगोदक से, यूं हम गंगा जी लेके प्राय गंगा आदि तीर्थों में जाते हैं तो वहां से तीर्थ का जल लाके और फिर रामेश्वरम पे हमको लिंग का अभिषेक करना चाहिए। ऐसी सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन परंपरा से प्राचीन काल से गंगा के तीर्थ की लूटी हमको वहां भी उपलब्ध हो जाती है, उसको क्रय करके लेना बिल्कुल गंगा जी के पंडों से अथवा यमुना जी के पंडों से, जैसे हम जमुना जल लेते हैं, गंगा जल लेते हैं, तद्वत शास्त्र में माना गया है रामेश्वर स्थल पुराण के अंतर्गत। इसलिए वहां से जो गंगा जल प्राप्त होता है उस गंगा जल को लेकर महाप्रभु जी ने वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक समर्चन करवाया, किया नहीं, करवाया। क्योंकि वहां की पद्धति ऐसी है कि वहां के ब्राह्मणों को बुला के उनसे गंगा पूजी कराकर, गंगा जी का पूजन आदि करा के, और फिर उनको ही सौंपा जाता है कि आप सस्वर नमकम चमकम के साथ आप रुद्रष्टाध्यायी का पाठ करते हुए और रुद्राभिषेक करो, तो हमारे द्वारा पूजित गंगा के जल से आप वो महादेव जी को स्नान कराओ, भगवान को स्नान कराओ। तो ये प्रकार से महाप्रभु जी ने भी, आपने रामेश्वर का पूजन नहीं किया, आपने पूजन करवाया, क्योंकि यही आचार्यों का कार्य है। जब जब आप किसी तीर्थ में पधारें, वहां के पुरोहितों अर्चकों द्वारा तत्स्थान में विराजमान देव मूर्ति की अर्चना करानी चाहिए। इससे पौरोहित्य, जो कर्म करने वाले ब्राह्मण हैं, जो उपाध्याय अर्चक आदि रूप से वहां पे नियुक्त किए गए हैं, उनका भी संतोष होता है, और ब्राह्मण के वचन ही विष्णु के प्रसाद। जब ब्राह्मण संतुष्ट होकर हमको मंत्राक्षता के साथ 2 आशीर्वचन कहता है, तब जाके तीर्थ के पुरोहित के संतोष से ही हमको तीर्थ का पुण्य लाभ होता है। तो ये सब पद्धति को देखो आचार्य लोग कितना निभाते हैं, कि ऐसा नहीं कि वहां हमको कौन रोकता है। महाप्रभु जी को रोकने की सामर्थ्य कहाँ किसकी थी। आप जहां चाहते वहां जाके उस देव मूर्ति का संस्पर्श करके आप चाहते तो वहां सब सकलोपचार करते, अष्टादशोपचार करते, षोडशोपचार करते, आप सब करते हैं। महाप्रभु जी को कौन रोकने वाला था। आप तो सकल विद्वानों के द्वारा और सकल संप्रदाय के समस्त षण्मत स्थापक आचार्य के रूप में आप परिभ्रमण कर रहे हैं। जहां पे हर मत के वादी आके आपसे निरुत्तर होके जा रहे हैं, वहां आपको कौन रोकता कि आप इनका स्पर्श नहीं कर सकते। पर जैसी आपने मर्यादा वेंकटाद्रि में, वेंकटेश में रखी कि नहीं, मैं नारद पांचरात्र आगम का ब्राह्मण हूं, ये जो देव मूर्ति हैं ये साक्षात वैखानस आगम के ब्राह्मणों द्वारा संसेव्यमान है, तो मुझे उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो वहां भी हमने क्या पढ़ा, आपने वहां पे तीर्थ लिया, आपका चरणोदक पान किया, प्रसाद लिया, प्रसादी तुलसी ग्रहण की, प्रसादी माला ग्रहण की, और वहां आप समीप में विराजे, आपने बालाजी का स्पर्श नहीं किया। मैंने उस दिन भी कहा था, महाप्रभु जी को तो बालाजी हो, वरदराज जी हो, रंगनाथ जी हो, ये आलिंगन करते थे, गाढ़ आलिंगन, गले में हाथ डाल के विराजते थे, ये महाप्रभु जी को स्पर्श करते। पर महाप्रभु जी आप अपनी वेद मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं करते। जहां जिसको यथाधिकार जो चीज प्राप्त है वहीं वो चीज। आपको पता है रामेश्वरम में जितने भी लोग अंदर सेवा में हैं, पूजा में हैं, जितने भी अर्चक हैं, सब महाराष्ट्रन हैं। वहां पे महाराष्ट्रन ब्राह्मणों का अधिकार है रामेश्वरम के लिंग की देवार्चा करना। तो ये सब एक अलग कथा है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहां प्राप्त होते गंगोदक से वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक, अर्थात रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, नमकम चमकम के द्वारा आपने घनपाठ पूर्वक रामेश्वर का आपने रुद्राभिषेक करवाया, पारायण किया, स्तवन भी किया।
पारायण पारायण से स्तवन भी किया। मतलब जहां जहां पे रुद्र की स्तुति करते मंत्र या अध्याय श्रीमद् भागवत में है, वो भी आपने श्री रामेश्वर जी को सुनाए। इसके अनंतर आप दर्भ शयनम पधारे। यह भी एक बड़ा अद्भुत तीर्थ है रामेश्वरम के पास। और आप देखोगे बालाजी हैं तो वहां श्रीकालहस्ती हैं, यहाँ पे श्री रंगनाथ जी हैं तो वहां तिरुवानिक्कोइल जम्बुकेश्वर हैं, यहाँ पे फिर से आप देखोगे यहाँ रामेश्वर हैं तो बाजू में ही दर्भ शयनम। ये दर्भ शयनम में भी शेषशाही नारायण आप पढ़ रहे हैं। इसका तमिल भाषा में नाम मुझे जो याद है वो है तिरुप्पलानी। तिरुप्पलानी इस प्रकार का कुछ नाम है। ये रामेश्वरम के बड़े पास में ही, और बड़े सौभाग्य हमारे कि हमको ये जैसे तैसे मिला, क्योंकि वो स्थान में कोई दर्भ शयनम नाम से जानता ही नहीं। उनको पूछना पड़ता है कि यहाँ विष्णु का दिव्य देशम कहाँ है, दिव्य देशम में तिरुप्पलानी ऐसा बोलो, तब वो अपने को बताते हैं कि यहाँ पे दर्भ शयनम विराज रहे हैं। ये दर्भ शयनम वही है कि जहां पे घास के ऊपर, दर्भ के ऊपर रामचंद्र जी ने आप पौड़े पौड़े चिंतन किया कि ये इतने बड़े समुद्र को लांग के मैं अपनी सेना के साथ लंका कैसे जाऊं। तो वहां जो शेष जी हैं, वो शेष जी और कोई नहीं है, साक्षात लक्ष्मण जी हैं। तो घास के बिछोने के ऊपर लक्ष्मण जी की गोद में जहां रामचंद्र जी माथा रखकर शयन कर रहे हैं, वो जो भगवान है वो दर्भ शयनम। और ये दर्भ शयनम वही है कि जिनको 3 दिन बाद ये लगा कि ऐसे सोते रहने से काम नहीं चलेगा, पहले तप करना पड़ेगा, सागर को, समुद्र को प्रसन्न करना पड़ेगा, पहले सीधी सीधी भाषा में मनुहार करना पड़ेगा। जब नहीं मानेंगे तो देखेंगे आगे क्या करना, फिर तो सबको राम कथा पता ही है। पर जहां शांति से पौड़े पौड़े पोड़ानाथ जी के रूप में आपने विचार किया कि भाई क्या करना चाहिए, इतनी बड़ी सेना को लेके कैसे पार पाया जाए इस लवण समुद्र का, तो बस उसी स्थान का नाम दर्भ शयनम है। ये दर्भ शयनम का आपने दर्शन किया और वहां से आप अनंत शयनम की ओर चल दिए। वहां वेद भ्रष्ट वीर वैष्णवों की आपने निंदा की और वहां से चलकर ताम्रपर्णी पहुंचे। ये ताम्रपर्णी नदी के तट पे अब श्री महाप्रभु जी पहुंचे हैं। अनंत शयनम भी आप पधारे हैं। मैं खाली एक देख लेता हूं। हाँ, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, हमारा ये जो अनंत शयनम नामक तीर्थ है, यही आज का पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है, क्योंकि दर्भ शयनम रामेश्वरम के पास है और उससे बिल्कुल विपरीत दशा में केरल देश में परशुराम क्षेत्र में जो नारायण रूप से आप विराज रहे हैं, वहां आप दो भी नहीं, मैं कहूंगा 3 नारायण विभूति रूप से आप साक्षात विराज रहे हैं। विभूति मतलब मैं स्वरूप के अर्थ में कह रहा हूं, नारायण रूप से आप 3 जगह केरल देश में विराज रहे हैं। एक अनंत शयनम पद्मनाभ स्वामी, उनके ऊपर श्री जनार्दन स्वामी जो वरकला की बैठक जी कही जाती है, वरकला जनार्दन स्वामी की बैठक जी केरला, और इसके साथ आप गुरुवायूर के रूप में भी श्रीमन नारायण साक्षात वहां विराज रहे हैं। तो गुरुवायूरप्पन, पद्मनाभ स्वामी और जनार्दन स्वामी, ये 3 केरल देश के प्रधान वैष्णव तथा नारायण क्षेत्र हैं। ये तीनों स्थानों में श्रीमद आचार्य चरण आप पधारे हैं। अपन धीरे धीरे वर्णन सुनेंगे ही, तो हम देख रहे हैं कैसे आप रामेश्वरम से दर्भ शयनम, दर्भ शयनम से आप अनंत शयनम, और अनंत शयनम से चलकर वेद भ्रष्ट वीर वैष्णवों की आपने निंदा की, अर्थात केवल शस्त्रास्त्र पाणी और ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाकर और त्रिकाल संध्या ब्रह्म यज्ञ और इत्यादि जो ब्राह्मण के नित्य नैमित्तिक कर्म हैं, उन वर्णाश्रम धर्मों से च्युत जो अपने आप को वैष्णव मानने वाले वेद भ्रष्ट लोग थे, उनकी निंदा करते हुए, अर्थात उन सभी का आप तिरस्कार करते, उनकी भर्त्सना करते हुए कि जो वेद भ्रष्ट हैं, अर्थात जो वर्णाश्रम धर्म में नहीं मानते, वो विष्णु भक्त होते हुए भी वैष्णव नहीं है। एक चीज समझिए आप, वेद का सर्वत्र महाप्रभु जी को बहुत आग्रह रहा है। एतन मार्ग द्वयम प्रोक्तम, महाप्रभु जी ने पुष्टि भक्ति मार्ग, भक्ति मार्गीय वैष्णवों के लिए प्रकट किया है, जो दैवी पुष्टि दैवी जीव हैं, और मर्यादा के भी जो दैवी जीव हैं उनके लिए भी श्री महाप्रभु जी ने निबंध प्रोक्त शास्त्रार्थ प्रकरण, सर्वनिर्णय प्रकरण, भागवतार्थ प्रकरण के पहले 2 प्रकरणों में महाप्रभु जी ने उन दैवी मर्यादा भक्तों के लिए भी मार्ग और सिद्धांत बताए हैं। ये हमको मर्यादास्तु गंगायाम, श्री भागवत तत्पर आदि, हमको ये षोडश ग्रंथ में भी ध्वनित होते हैं। इसके लिए एक पूरा अलग सेशन लेना पड़ेगा कि महाप्रभु जी ने कैसे दैवोद्धार तो किया ही है,
साथ में आपने अन्यान्य भी जो भगवत भक्त हैं, जो पुष्टि दैवी जीव नहीं है पर दैवी जीव हैं, ऐसों के उद्धार के लिए भी बहुत कार्य किया है। इसी कारण से वेदोक्तादणु मात्रेपि विपरीतम तु यवद भवे तादृशम वा स्वतंत्रम ही मयि चेदु मूलतो मृषा। महाप्रभु जी ने कहा वेद से अणुमात्र भी हटके यदि कोई व्यक्ति अपना मत रखता है तो वो मूल से ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि वेदो खिलो धर्म मूलम अधर्मस्तद विपर्यय। वेद का पूरे धर्म का जो मूल है वो अखिल वेद है, और वेद से हटके अगर कोई बात कहता है तो वो मूल से ही झूठ बोल रहा है हमसे। तो हमको ऐसे अवैदिकों का संग भी नहीं करना चाहिए। वेद मत में जिनकी शुद्धा है, वेद भगवान को जो लोग साक्षात नाद ब्रह्म शब्द ब्रह्म के रूप में लेते हो, शब्द प्रमाण को ही बलवत्तर प्रमाण मानकर जो शास्त्र का अध्ययन करते हो, जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति अनोपलब्धि आदि को प्रमाण नहीं मानते हो, अथवा गौण प्रमाण मान के शब्द प्रमाण को ही प्रधान रूप से ग्रहण करते हो, हम उनका संप्रदाय, हम उन लोगों के हम संप्रदाय के हैं। इसलिए हमको शब्द प्रमाण का बड़ा आग्रह रखना चाहिए। शब्द प्रामाण्य हमने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु जी ने शब्द की नित्यता का, शब्द के नित्यत्व का ही आपने संपादन किया, और आपने उस मत का रक्षण करके, और जो लोग वेद में निष्ठा नहीं रखते थे ऐसे बाह्य आगम के लोगों का पहले तिरस्कार पूर्वक उनको निरत्तर किए। तो इसी प्रकार से यहाँ भी जो वीर वैष्णव मिले, कहते तो अपने आप को वैष्णव थे और कह रहे थे कि हम वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रास्त्र लेकर चलते हैं दुकान। नहीं, तुम कोई वैष्णवत्व की रक्षा नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम वेद रक्षा नहीं कर रहे हो। तो जो तुम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यदि इस व्यवस्था को तुम नहीं मानते हो तो तुम भगवत गीता का विरोध करते हो। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग, भगवान ने चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये 4 वर्ण का सृजन मैंने किया, ये व्यवस्था मैंने बांधी है। तो इस प्रकार से जो वस्तु है, ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्यत कृतः उरु तदस्य द्वैष्य पद्भ्यागम शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जात तक्षो सूर्यो अजायत। ये वो भगवान का वैराट्य है कि जिसकी विराटता में से, सर्वव्यापकता में से, कहीं मुख में से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है, भुजाओं में से क्षत्रियों की उत्पत्ति होती है, जंघाओं में से और उदर में से वैश्यों की उत्पत्ति होती है, और चरण में से भगवान के शूद्रों की उत्पत्ति होती है। ये भगवान की जो भगवत सृष्टि है, इस भगवत सृष्टि का अंगभूत जो इस धर्म को न मानता हो, वो क्यों भले नहीं क्यों ना अपने आप को विष्णु भक्त कहता हो, पर वेदभ्रष्ट होने के कारण वो निंदक है। इस प्रकार का दिव्य चरित्र महाप्रभु जी ने वेद रक्षार्थ यहाँ दक्षिण भारत में प्रकट किया, और वहां से चलते हुए आप ताम्रपर्णी नाम के नदी पर पहुंचे। ये बैठक जी भी श्री महाप्रभु जी की बहुत सुंदर है, अभी तक प्रकट नहीं है, पर ये वही नदी है कि जिसमें जो अपने आप में कॉपर का डेल्टा है, डेल्टा ऑफ कॉपर, यहाँ बहुत तांबा निकलता है। इस नदी में से ही तांबा निकलता है। आप विचार करो कि मेटलर्जी और क्या प्रकार का हमारे यहाँ का रासायनिक विज्ञान, उस समय का ऋषि मुनियों के काल का सुसमृद्ध एक विज्ञान की धारा हमारे यहाँ बहती थी कि नदी के जल के वर्ण को देख के हम बता देते थे कि इसमें से तांबा निकलेगा, यहाँ से लोहा निकलेगा, यहाँ से स्वर्ण निकलेगा। ये नदी का ही नाम ताम्रपर्णी, मतलब इसकी ताम्रपर्णी तो पड़ गया भ्रंश नाम, इसका नाम था ताम्रवर्णी। ये नदी अपने आप में जो बहती थी, ये तांबे के रंग की बड़ी बड़ी मटमैली सी गुलाबी सी एक नदी बहा करती थी, और उसके साथ इसका जल सर्वदा इसमें वर्षा काल से इतर भी स्थित रहता था। ये भी एक तीर्थ है, और यहाँ पे भी पुष्कर आदि ताम्रपर्णी के भी होते हैं अपने अपने प्रकार से, वो स्थल पुराणांतर्गत ये स्थान में श्री महाप्रभु जी पधारे हैं। तो मिनरल एंड रिसोर्सेज की जानकारी जो हमारे ऋषि मुनियों को थी, वैसी अभी के वैज्ञानिकों को तो सब यंत्र के आधारों पे हो गई है। लेकिन ये देखो, हम देख सकते हैं कि आप ताम्रपर्णी पहुंचे, वहां आपने स्नान तथा पूजन कर पारायण किया एवं नदी का स्तवन किया। वहां एक पालंकोटेश्वर का रहने वाला राजपुरोहित, पालंकोट नाम के एक छोटे से राज्य के राजा, वहां का राजपुरोहित काल पुरुष का दान लेने को गया था, परंतु जब उस पुरुष ने उंगली उठाकर दिखाई तो वो डर गया, और वहां के राजा ने उनको निकाल दिया। अनंतर वह आचार्य चरण के पास आकर रोने लगा। तब तो आचार्य चरण ने उसके ऊपर दया कर एक ब्राह्मण का निर्माण किया। यह शब्द देखिए, ब्राह्मण का निर्माण किया, वो मैं अभी समझाता हूं क्या किया। तो ब्राह्मण का निर्माण किया और उसको गायत्री का उपदेश देकर अग्नि के समान तेज वाला कर दिया। पश्चात वह ब्राह्मण उस पुरोहित के साथ गया, उसने काल पुरुष का दान ग्रहण किया, अतः राजा जो है वो रोग से मुक्त हो गया।
ये कथा बड़ी हमारे यहाँ रोचक है, और ये रोचक इस प्रकार से है कि ये समझने वाली वस्तु है। जैसे अभी पहले, थोड़ी देर पहले ही क्या महाप्रभु जी ने कहा कि भाई जो वेद भ्रष्ट हो, जो वर्णाश्रम धर्म के बाहर हो, या जो आश्रम व्यवस्था में न मानते हो, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आदि, ये सब भी तिरस्कृत्य त्याज्य ही है, मतलब इनका आदर तो नहीं किया जा सकता, भले इनमें विष्णु भक्ति हो। तो वो चीज यहाँ पे इस चरित्र में दिख रही है कि ये पालनकोट नाम के जो राजा हैं, वहां के राजा हैं, इनको वैदिकों ने और तांत्रिक वैद्यों ने, जो मंत्र की परंपरा से और मांत्रिक पद्धति से जो उपचार करते हैं, ऐसा है कि व्याधिर भेषज संग्रहैश्च विविधैर मंत्रैर प्रयोगैर विषम सर्वान औषधमस्ति शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। एक केवल मूर्ख की कोई दवा नहीं है, बाकी हर प्रकार की दवा शास्त्रों में उपलब्ध है। तो सर्वान औषधमस्ति शास्त्र विहितम, तो शास्त्र कहता है सब कैसे, तो कहीं व्याधिर भेषज संग्रहैश्च विविधैर, कहीं मंत्रेर, कहीं प्रयोगैर, कहीं विषम, कहीं कोई प्रकार का विष देके ठीक किया जा सकता है, कहीं कोई मंत्र से ठीक किया जा सकता है, कहीं पे कोई प्रयोग मतलब कोई औषधियों, कई औषधियों के साथ सम्मेलन करके उनको किया जाए तो आदमी ठीक हो सकता है। तो यहाँ भी क्या हुआ कि जो राजपुरोहित और अन्य जो वैद्य थे, इन सभी ने राजा को कहा कि राजा तुम्हारा तो भाई, तुम्हारी मार्केश दशा चल रही है, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। राजा ने कहा अच्छा भाई, तो प्राण रक्षा के लिए क्या करूं बताओ। तो कहा तुम काल पुरुष का दान करो। तो ये क्या होता है काल पुरुष का दान? बोला जितना तुम्हारा वजन है, जैसी तुम्हारी आकृति है, वैसी तुम्हारी स्वर्ण की प्रतिमा बनाओ और उसका दान कर दो ब्राह्मणों को। हम उस काल पुरुष में तुम्हारे प्राणों का आधान कर देंगे, और वो प्राणों का आधान जब उसमें हो जाएगा तो उसको हम दान कर देंगे। उसका दान जिस ब्राह्मण को जाएगा, ये जितने ब्राह्मणों को जाएगा, वो लोग उसके छोटे छोटे टुकड़े करके और अपने अपने ढंग से बांट लेंगे। तुम्हारे ऊपर जो ये मृत्यु है वो टल जाएगी। तो क्या ब्राह्मणों पे जाएगी? तो क्या ब्राह्मणों पे जाएगी? ये जो आदि व्याधि उपाधि है ये तुम्हारी हट जाएगी। इस प्रकार से कुछ कहकर, और वो काल पुरुष का पूरा शरीर तैयार कराया गया स्वर्ण का। अब वो अंदर बाहर सब तरफ से स्वर्ण का था। क्या था मैं तो वहां नहीं था, जो सुना है मैं उतना आपको बता रहा हूं। तो वो उसका पुरुष का स्वरूप तैयार कर दिया, क्योंकि उसमें मंत्रों से किसी प्रकार की शक्ति का आधान किया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जैसी की गई। इसलिए जो वहां पे पुरोहित या जो ब्राह्मण वहां दान लेने जाता, उसको वो ऐसा करके रोकता। बस काल पुरुष ऐसे, अब काल पुरुष है तो मेरी तरह तो नहीं देखता होगा ऐसे भ्रकुटी तान के क्रोध में ही जैसे कोपायमान होके ही देखता होगा। तो सब पुरोहित डर जाते थे, जो भी दान लेने ब्राह्मण जाता था भयभीत हो जाते थे। अब ये जो राज पुरोहित था, इसने विद्यानगर की सभा का ये ऑडियंस था, ये श्रोता था। अब पुरोहितों में कितनी बुद्धि होती है? पुरोहित तो कोई सब विद्वान वेदांती थोड़ी होते हैं, वेदांती सिद्धांती नहीं होते। उनको कर्म कांड की माहिती होती है, वो अपने अपने तीर्थ का कर्म कांड बहुत सुंदर ढंग से कराते हैं, उसमें बड़े दक्ष होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब मूर्ख होते हैं, वहां भी परम विद्वान होते हैं। पर ये कोई पुरोहित को बहुत पढ़ा लिखा मनुष्य नहीं था, पर ये महाप्रभु जी के आदि दैविक, आध्यात्मिक और अति अलौकिक, आपकी अतिमानुषी बुद्धि से ये बड़ा परिचित था। इसको पता चला, पास में ही महाप्रभु जी पधारे तो वहां रोने पहुंच गया। पहुंच के बताया भाई ऐसा है, हे प्रभु, वहां जब मेरा राजा ये काल पुरुष का दान करने जाता है, जो ब्राह्मण जाता है, मैं भी गया, तो वो यूं करके पूछता है। वहां से सब चले जाते हैं, क्या हम मरेंगे क्या? इसकी काल पुरुष की काल ले लिया हमने, तो वो काल हमारे ऊपर महाकाल की तरह आ जाएगा, तो सब भाग जाते हैं, हम क्या करूं? तो महाप्रभु जी के लिए देखा ना, यहाँ उन्होंने ब्राह्मण का निर्माण किया। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण पुत्र होता है, ब्राह्मण नहीं होता है। ब्राह्मण वो तब होता है जब उसको सावित्री मंत्र का उपदेश होता है, जब उसकी यज्ञोपवीत संस्कार होती है, जब उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है, तब उसका मौंजी बंध जब होता है, जब उसका जनेऊ होती है, तब वो पूरा ब्राह्मण होता है। तब तक वो ब्राह्मण पुत्र होता है। इसीलिए जो यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण होते हैं, हम उन्हीं को द्विज कहते हैं। द्विज मतलब द्वाभ्याम जायते, जो दो बार जन्मता है। एक बार हम जन्मे माँ के गर्भ से, और एक बार संस्काराभ्याम जायते, जब हमारा वैदिक संस्कार हुआ और तब जो हम जन्मे तो हम द्विज हो गए। ये द्विजाति जो होते हैं, ये ब्राह्मण इसी प्रकार से द्विजाति कहलाते हैं कि ये द्विज होते हैं, दूसरी बार जन्म। महाप्रभु जी ने एक व्यक्ति को तुरंत जन्माया, एक ब्राह्मण का बालक वहां खड़ा देखा, तो उसको तुरंत गायत्री का उपदेश किया महाप्रभु जी ने, और उसको ऐसा तेजस्वी कर दिया,
एक तो गायत्री मिल रही है, वो भी साक्षात अग्नि, वैश्वानर आके स्वयं गायत्री मंत्र दे रहे हैं। तो आप उस बालक के तेज की परिकल्पना करो, और महाप्रभु जी के आशीर्वाद, जहाँ काल को भी जाके तू दिखाएगा अपना मुख, तो वो काल पुरुष भी कहेगा यही महाकाल है, तो जा और जाके दान ले, और दान इस राज पुरोहित को दिवा क्या। तो इस प्रकार से एक ब्राह्मण बटुक बालक को, ब्रह्मचारी को महाप्रभु जी ने अपने कृपा के तेज से आपने तेजस्वी करके और गायत्री मंत्र का दान करके, और उसको तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, बिल्कुल जो समझो कि धियो यो न प्रचोदयात करके भेज दिया उसको। अब वो वहां गया, वहां जाके क्या हुआ, फिर से काल पुरुष ने महाप्रभु जी के भेजे हुए बालक को देख के भी यूं किया। वो महाप्रभु जी का बालक था, उसने यूं किया। क्या समझ रखे? तो उसने कहा हाँ ठीक है बराबर। तो काल पुरुष ने स्वीकार लिया, हाँ मैं इस बालक को दान में जाऊंगा। बालक ने वो दान स्वीकारा, और जितने भी अन्य अन्य ब्राह्मण थे उन सबको वो स्वर्ण बांट दिया, और जय जयकार हो गई उस राजपुरोहित की। राजपुरोहित अकेला ही चिल्ला, वल्लभाधीश की जय, वल्लभाधीश की जय। सबने पूछा कौन है ये वल्लभाधीश? तो कहा ये जिनने ये ब्राह्मण भेजा, जिसने अपने को ये दान लेने में सक्षम। तो ये हुआ क्या? बोले अपन चलते हैं श्री महाप्रभु जी को पूछते हैं, ये क्या रहस्य यूं करता है और आप करते हो? तो ये ऐसा है। सब महाप्रभु जी के पास गए, महाप्रभु जी को पूछा ये क्या रहस्य है? तो कहा कि काल पुरुष ब्राह्मणों को पूछता था, एक समय की भी संध्या करते हो क्या? एक समय की भी संध्या की उपासना करते हो? तुम एक समय भी गायत्री जाप करते हो, सूर्य को अर्घ देते हो, बड़े ब्राह्मण के रूप में दान लेने चले आए हैं? अब मैं आगे का नहीं बोलूंगा, लेकिन वो तो काल पुरुष तैसे ही पूछता था, है क्या समझ रखा है, ले चले आए। और महाप्रभु जी का बंदा था वो बच्चा, उसने वहां जाके कहा भाई मैं जिनका सेवक हूं वो त्रिकाल संध्या करते हैं, एक समय की नहीं 3-3 समय की आप संध्या करते हैं। आप प्रातः संध्या, मध्याह्निक में मध्याह्न संध्या, सायंकाल को सायं संध्या। उसने भी काल पुरुष को पूछा क्या समझ रखा है? उसने कहा ले ले भैया मेरा दान ले ले, जिसको देना है दे दे। इस प्रकार से सब आनंदक हो गया। अब ये राजा भी बड़ा चमत्कृत हुआ, पहले तो मृत्यु से मुक्त हुआ, आदि व्याधि उपाधि गई। ये भी एक जो समस्या थी कि काल पुरुष सिद्ध होने पर भी सबको यूं करता था, और कोई उसका दान नहीं ले पाता था। वो नित्य चिंतन करता था, मैं तो मरने को ही पड़े हूं अब तो। वो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने कहा चलो भाई ये आचार्य से तो मिलना पड़ेगा। रानी ने जब पुरोहित के मुख से ये सब वृत्तांत सुना, तो पति तथा परिकर सहित आचार्य चरण के पास आई, और आपको प्रणाम कर तथा प्रार्थना कर पुर में ले गई। इसने पधराम नहीं कराई भाई। कृष्णदेव राय के बाद ये जो पालंकोटेश्वर राजा हैं, इनने महाप्रभु जी की पधराम नहीं कराई। वहां आपका राज विभूति से पूजन किया, और आपसे धर्म सुनने तथा उपदेश भी ग्रहण किया। वहां से आचार्य चरण श्री वैकुंठ पधारे। वहां शेषाचार्य ने आपसे पूछा आपकी कौन सी भक्ति है, कौन सा संप्रदाय है, कौन कौन से ग्रंथ प्रमाण हैं? आचार्य चरण ने कहा हमारे निर्गुण भक्ति है। संकर्षण, शंकर, नारद, व्यास, विष्णु स्वामी, देव दर्शन आदिकों का संप्रदाय है। वेद, व्यास सूत्र, गीता, भागवत आदि प्रमाण ग्रंथ हैं। इसके पश्चात आप आलवाल चिन्ह नगरी में पहुंचे। वहां आपका जीर्ण स्वामी ने सत्कार किया। वहां आपने रामानुज मुनि की चिंचा के भी दर्शन किए। ये जो है साक्षात महाप्रभु जी वैकुंठ पहुंचे। ये भूलोक का वैकुंठ ही श्रीरंगम है। ये महाप्रभु जी आप श्रीरंग धाम पधारे हैं। वहां से ताम्रपर्णी नदी होते हुए पालंकोटेश्वर राजा के यहाँ पधरामनी करते हुए, और महाप्रभु जी आप पधारे हैं साक्षात भूलोक वैकुंठम श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने। ये रंगनाथ जी वही हैं जिनका वाल्मीकि रामायण में जगन्नाथ जी नाम से संबोधन है। ये राम के पूर्वजों के इक्ष्वाकु के समय से इनकी सेवा जो है वो प्रचलित रही है, और इनको विभीषण जी ने मांगा। बिल्कुल जिस प्रकार से पुलत्स्य ऋषि गिरिराज जी को लेकर चले, लेकिन लंका नहीं ले जा पाए, और ब्रज में ही आप श्री गिरिराज जी शतशृंग आप संस्थापित हो गए, और इतने विराट हो गए कि भाई किस प्रकार से पुलत्स्य जी अब आपको ले जाते। ये तो द्रोणाचल पर्वत से, द्रोणगिरी से आप गोवर्धन नाम के उनके पुत्र को, गोवर्धनाद्रि को मांग के लंका ले जाने के लिए आए थे। लेकिन जैसे पुलत्स्य ऋषि गिरिराज जी को लंका नहीं ले जा पाए, वो ब्रज में ही रह गए, उसी प्रकार से अयोध्या से लेकर चले तो सही, भाई रामचंद्र जी का व्रत था कि मुझे राज्याभिषेक के समय मुझसे जो कोई जो मांगेगा मैं उसको वो उपहार, वो बख्शिश, वो उसको गिफ्ट प्रदान करूंगा।
ठीक है। तो इस प्रकार से भाई राजा राम है, वो क्या नहीं दे सकते हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं। तो विभीषण जी की तो भक्ति जो थी, वो श्रद्धा जो थी, वो आप में ही थी। रामचंद्र जी तो लंका नहीं रह सकते थे, वहां लंका में उसके मुंह पे ही लक्ष्मण जी को कह दिया था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो विभीषण जी ठाकुर जी को तो कैसे मांगते, तो विनती करी, भाई आप मुझ पे और मेरी सेवाओं से यदि प्रसन्न हो तो अपने पूर्वजों के आराध्य ये जगन्नाथ भगवान को आप को दे दो, तो हम इनको लंका ले जाएं। वही भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, सारी मर्यादाओं को जानते हैं, ये तो जानते ही साक्षात नारायण है। श्रीरंगाख्यम महापुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे, भागवत जी स्वयं श्रीरंग जी का यश गाती है बलभद्र जी के तीर्थ यात्रा के अध्याय में। बलभद्र जी की तीर्थ यात्रा के अध्याय में बलदेव जी स्वयं भी पृथ्वी का परिभ्रमण, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए समस्त तीर्थों को आचार्य चरण की तरह ही स्नात करते हुए, जब कुरुक्षेत्र में कौरव पांडव लड़ रहे थे और पार्थस्यंदन सारथी भगवान पार्थ सारथी जब अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, तब उस काल में बलभद्र भगवान जो है दाऊ दादा, वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे। पृथ्वी परिक्रमा करते करते वो यहाँ पे रंगनाथ जी के धाम आए। तब भागवत जी में सुखदेव जी ने कहा, श्रीरंगाख्यम महापुण्यम सानिध्यम नित्यदा हरे, जहाँ हरि का नित्य सानिध्य, ऐसा महापुण्य तीर्थ क्षेत्र कावेरी के तट पे विद्यमान ये रंगनाथ जी का धाम है। ये अपने आप में एक द्वीप है। कावेरी दो भागों में इसके आजू बाजू में से बहती है, और एक द्वीप पे बिल्कुल वैकुंठ सदृश ही 7 द्वारों के परकोटे के भीतर रंगनाथ जी आप विराजते हैं। वो रंगनाथ धाम के महाप्रभु जी ने दर्शन किए। वह रंगनाथ जी में आप चंद्र पुष्करणी नाम के कुंड पे आप विराजे। वो उसमें 2 बड़े बड़े प्राचीन तीर्थ विद्यमान हैं, सूर्य पुष्करणी, चंद्र पुष्करणी। वहां सूर्य पुष्करणी के पास भगवत पाद रामानुजाचार्य को सदेह वहां पे संरक्षित कर रखा है। आपका अद्यावधि साक्षात्कार, यो साक्षात अपन भगवत पाद के दर्शन जहां कर सकते हैं रामानुजाचार्य के, वहां भी श्री महाप्रभु जी पधारे। इसीलिए यहाँ पे कहा कि आलवाल चिन्ह नगरी में आपको जीर्ण स्वामी ने, वहां के जीयर स्वामी ने आपका सत्कार किया और रामानुज मुनि की चिंचा दिखाई। चिंचा मतलब हमको ऐसे शब्द का प्रयोग किसी भी जगत गुरु आचार्य के श्री विग्रह के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ जन सामान्य की समझ के लिए मैं बताना चाहता हूं। चिंचा शब्द का मतलब होता है मम्मी। जैसे इजिप्ट में हम फेरोज, वहां के राजा और रानियों की मम्मी जैसे हम देखते हैं कि जिनको वहीं के वहीं उनको कोई ना कोई प्रकार के आलेपन के द्वारा वज्र लेपन करके उनको एज इट इज रखा जाता है। तो जिसको आज की सांप्रत भाषा में, व्यावहारिक प्रक्रिया में जिसको द मम्मी कहा जाता है, तो उस प्रकार से जहां पे भगवद अवतार, ये शेषावतार श्रीमद रामानुजाचार्य की आज्ञा से ही जहां आपके शिष्यों ने आपको इस रूप में नित्य रंगनाथ जी के इस धाम में पधरा के रखा। मेरा भी सौभाग्य रहा, मैं भी जब जब श्री रंगनाथ जी के दर्शन करने श्री रंगम गया हूं, तब तब मैंने भी भगवत पाद रामानुजाचार्य के इस स्वरूप में दर्शन महाप्रभु जी की कृपा से किए हैं। तो मैं जानता हूं वहां क्या रूप में आप विराज रहे हैं। आज भी हम वहां पहुंचे तो हमको लगता है कि हम 1 सहस्त्र वर्ष, 1 सहस्त्र संवत्सर पहले पहुंच चुके हैं। और हम आज भी जैसे हम बैठक जियों में श्री महाप्रभु जी की नित्य सन्निधि का अनुभव करते हैं, वैसे जिसको भगवत पाद श्रीमद रामानुजाचार्य के भी पास में बैठने का अनुभव करना हो, उसको आज भी श्रीरंग जी में रामानुज सन्निधि नाम से ही आपका मंदिर है, वो स्थान में जरूर गमन करना चाहिए। बड़ा अलौकिक और अत्यंत आदिदैविक स्थान वो भी है वहां श्री महात्मा। तो इसीलिए इसका यश गा रहा हूं कि आप आचार्य चरण स्वयं पधारे वहां पे। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी वहां पधारे। उनको आचार्य चरण ने दामोदर लीला का अनुभव तथा निज संप्रदाय का पारंपर्य सुनाया, और उनके पूछने पर आपने शारीरक का व्याख्यान भी किया। वाह क्या बात है! यह बड़ा एक समझने लायक बात है कि महाप्रभु जी ने पहले तो उनके किसी प्रश्न पे उनको भगवान की दामोदर लीला सुनाई कि ये नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार जो भगवान ने किया, यमलार्जुन वृक्ष को जो भगवान ने तोड़े, ये उलूखल से बंध के जो दामना चोलूखले बद्ध और दामोदरो भक्तिवश्यो भगवान क्यों हुए, वो सब रहस्य उनको सुनाया। ये भी समझने की बात है क्यों सुनाया, क्योंकि जिन लोगों को पता होगा वो समझेंगे कि जो गोदाम्बा की भक्ति है, अभी जिनका धनुर्मास चल रहा है और कल जो धनुर्मास पूरा होगा, तो ये धनुर्मास दक्षिण में बड़ा ही पुण्यदायी मास माना जाता है। यद्यपि लोग इसमें शुभ कर्म मतलब वैदिक शुभ कर्म नहीं करते हैं, लेकिन धनुर्मास को दक्षिण भारत में बहुत प्रचुरता के साथ मनाया जाता है। और उसमें जो गोदाम्बा नाम की देवी है आंडाल, वो
श्री रंगनाथ जी के प्रति जो भाव रखती हैं वो कुछ गोपीजनों और यशोदा जी जैसा, प्रधानतः है तो यशोदा जी जैसा कुछ भाव उनका उनके पदों में ध्वनित होता है। तो वो आंडाल, वो गोदाम्बा के मंदिर में, क्योंकि आप वहां वो भी विराजती हैं, तो वहां जब आचार्य चरण पधारे हैं, वहां कुछ बात चली है, तो गोदाम्बा के भावों के साथ श्री यशोदा जी के कुछ भावों का जो समझो कि समानता बताने के लिए, या यशोदा जी के स्वरूप का आधिक्य कुछ गोदाम्बा से बताने के लिए वहां पे श्री महाप्रभु जी ने दामोदर लीला का निरूपण किया। निज संप्रदाय भी, मैं समझता हूं, या निज संप्रदाय का अर्थ है सुबोधनी का कुछ अंश। ये मेरी बहुत अल्प बुद्धि है, पर क्योंकि यहाँ दामोदर लीला की बात हुई और तुरंत वहां बता रहे निज संप्रदाय, तो मतलब मेरे संप्रदाय से मैं इस श्रीमद् भागवत के इन पद्यों को, इन श्लोकों को कैसे देखता हूं, वो सब भी वहां बताया। और उनके पूछने पर फिर शारीरक का व्याख्यान किया। आप देखो मजेदार बात क्या है, शारीरक जो भाष्य है वो शांकर वेदांत का ब्रह्मसूत्रों पे भाष्य है। तो ये यहाँ पे जीर्ण स्वामी से डिस्कस करने की क्या जरूरत, यहाँ जीयरों के साथ महाप्रभु जी को ये डिस्कशन में उतरने की, ना वो शांकर है ना महाप्रभु जी शांकर है, महाप्रभु जी शुद्धाद्वैतवादी हैं और ये सब जो आचार्य हैं ये विशिष्टाद्वैतवादी हैं। पर ध्यान रहे, इन्होंने ही सबसे पहले श्री भाष्य में मायावाद का खंडन किया है। अध्यास भाष्य में भगवत पाद रामानुजाचार्य ने जबरदस्त खंडन मायावाद का सबसे पहले भगवत पाद ने ही किया है, रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य का शारीरक के साथ भाई कहां कहां पे अभी और शांकर वेदांत को, मायावाद को दबाया जा सकता था, इसको बताने के लिए जो मतलब त्रुटि निर्देश कहां कहां मेरे हिसाब से भी अभी और त्रुटि है शारीरक भाष्य में, उसको बताने के लिए यहाँ दो वैष्णव आचार्य आपस में शारीरक को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ उनको ये शारीरक का व्याख्यान भी किया, मतलब कोई शारीरक पे प्रवचन महाप्रभु जी वहां करने नहीं बैठे, दोनों मिल के कुछ और कमियां ढूंढने हैं बैठे कि और किस प्रकार से मायावाद का खंडन किया जा सकता है। यहां तक तो भगवत पाद रामानुज ने किया, पर इसके आगे मैं भी आपको ये बताता हूं, यहां और इनको पकड़ के दबोचा जा सकता है। मतलब ये प्रधान मल्ल निबरण करने में सब लग गए मिलके कि चलो इस प्रकार से। तो यही आनंद की बात है। उस समय के आचार्य थोड़े आईफोन और एप्पल की बात करते थे, उस समय ये बातें होती थी कि तुम अणुभाष्य बताओ, हम शारीरक बतावें, कोई कुछ बताओ। अभी के आचार्य सब मिलेंगे, कोई कहते मेरे पास कौन सा सैमसंग है, मेरे पास तो आईफोन है, मेरे पास एप्पल है, मेरे पास ओप्पो है, मेरे पास वीपो है, जाने क्या क्या है। ये कौन बात कर रहा है? ये बातें होनी चाहिए ना कि शारीरक में क्या कहा, अध्यास भाष्य में क्या कहा, अणुभाष्य में क्या कहा, अणु व्याख्यान में मध्वाचार्य जी ने क्या कहा, इत्यादि ये सब बातें होनी चाहिए। खैर जो भी हो, महाप्रभु जी जाने। वहां से चलकर आप तोताद्री पधारे। ये भी रामानुज संप्रदाय के एक प्रधान गढ़ों में से एक है। तोताद्री मठ, परकाल मठ, अहोबिल मठ, रंग रामानुज आंडवन मठ, ये सब जो हैं ये श्री वैष्णव सिद्धांत के प्राचीन मठ हैं। यहां महाप्रभु जी तोताद्री मठ पधारे और वहां तोताद्री में जीर्ण स्वामी के पुरुषों ने आपका आचार्य सत्कृति के अनुसार पधराया। वहां पे भी आपने नारायण के दर्शन किए तथा चरणोदक का पान करने के अनंतर आप विराजमान थे। उस समय वहां के जीर्ण स्वामी ने कृष्णदेव राजा की सभा का वृत्तांत पूछा और धर्म सूत्रों की व्याख्या भी पूछी। यहाँ सब वो सब भी पूछा और बाद में ये आपस्तंभ धर्म सूत्र की पूछी कि बोधायन धर्म सूत्र की पूछी। ये यहाँ पे इसमें कहना कठिन है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना, अरे 10:07 हो गई, हम तो कहाँ चले गए, हम सब वेदांतों में चले गए। लेकिन हम आते हैं वापस, 2 मिनट में आ जाते हैं वापस। ये हम काफी समय हो गया आज, ध्यान ही नहीं गया। हम श्री महाप्रभु जी को आज तोताद्री पे ही शयन कराएंगे, लेकिन एक बात पूरी कर लें कि यहाँ पे महाप्रभु जी से इन्हें धर्म सूत्रों पे व्याख्या पूछी। अब धर्म सूत्र है ना, हर ऋषि के अपने अलग हैं। जैसे हमारे आपस्तंभ धर्म सूत्र चलते हैं, लेकिन रामानुजियों में नहीं चलते हैं। रामानुजियों में बोधायन ऋषि की प्रधानता है, क्योंकि बोधायन के वृत्ति ग्रंथ के आधार पर ही भगवत पाद रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा। ब्रह्म सूत्रों के ऊपर श्री भाष्य जो प्रकट हुआ वो बोधायन वृत्ति ग्रंथ पे हुआ। तो मेरे हिसाब से महाप्रभु जी की जो यहाँ चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये उन लोगों के साथ हो रही है, तो ये आपस्तंभ के मत और बोधायन के मत में कहाँ कहाँ समानता है, या कहाँ कहाँ आपस्तंभ का मत थोड़ा बोधायन से अलग होता है, क्यों अलग होता है, क्या भेद है। अपन सब वैष्णवाचार्य होते हुए भी आपके यहाँ ये परंपरा ऐसे क्यों है, हमारे यहाँ ये परंपरा ऐसे क्यों है, इस प्रकार की जो सब बातें हैं
ये बातों के लिए आचार्य चरण, इन बातों का आनंद लेने के लिए, स्वमत संस्थापन और परमत खंडन के लिए श्री महाप्रभु जी इतने सारे मठों में आप पधारते। आप मठों में इसलिए नहीं पधारते कि जाएं और जाके अपनी विद्वत्ता दिखाया है कि देखो हम ही वाक्पति हैं और हम ही विभु हैं और हम ही वैश्वानर है। नहीं, ये महाप्रभु जी का औचित्य नहीं रहा। महाप्रभु जी का दिग्विजय तो दिग्विजय ही है, जहां पधारेंगे आपकी विजयी होगी। अरे तो महाप्रभु जी, हम भी यहाँ से वहां जाते हैं तो कहता आप कहाँ के लिए विजय हो रहे हो ना, आप कहाँ के लिए विजय हो रहे हो, हमारी तो कभी पराजय होती नहीं। हम आज भी हमारी विजयी होती है, तो महाप्रभु जी की दिग्विजय क्यों नहीं होगी? महाप्रभु जी की सदा सर्वदा वल्लभाधीश की जय होगी। तो इस प्रकार से महाप्रभु जी ने धर्म सूत्रों की व्याख्या की, उसका वर्णन कर वन में पधारे और वहां एक जलाशय उत्पन्न कर उसके ऊपर पारायण तथा स्तवन किया। वहां से आप दीर्घ नारायण पधारे। तो अभी अपन हमें दीर्घ नारायण की चर्चा पे आज हम यहाँ कथा पक्ष को रखते हैं। कल भोगी संक्रांत का उत्सव है, तो भोगी संक्रांति का उत्सव करके मैं और आप रात्रि को 9 बजे आनंद से फिर श्री महाप्रभु जी को यहाँ दीर्घ नारायण से और आगे हम कुछ देर आप करेंगे यहां से। ठीक है, शिवल्लभाधीश की जय। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझेरो भरोसो, साधन और नहीं आकली में, जासो होय निबेरो, सूर्य कहा कहे द्विविधया धरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की